अगर कोई अपनी पत्नी से कहे अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो तो तुम्हें तलाक है, तो पत्नी को तलाक नहीं होगी। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ऐसी ही एक घटना हुई थी। एक व्यक्ति ने नई नई शादी की थी, उसे एक खूबसूरत बीवी मिली थी। वो अपनी पत्नी को लेकर घर की छत पर गया रात में हवा खाने के लिए, और उस दिन 14वीं का चांद था। किस तारीख का चांद? 14वीं का चांद। वो अपनी पत्नी को लेकर छत पर बैठ गया, और जब 14वीं के चांद की रोशनी उसकी पत्नी के चेहरे पर पड़ी तो वो और भी चमक उठी। अचानक जोश में आकर उस पति ने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो तो तुम्हें तलाक है। ये सुनने के बाद पत्नी वहां से उठकर चली गई। बोली, अब मेरे पास मत आना, तुमने जो कहा है उससे मुझे तलाक हो गई है। वो बोला, हाय मैंने ये क्या कर दिया, क्या कहने गया था और क्या हो गया, अब तो बीवी भी खो दी, ये क्या हुआ। अब वो गांव के कुछ हुजूरों के पास गया। बोला, हुजूर मैंने अपनी पत्नी से ऐसा कह दिया है, अब क्या होगा। गांव के हुजूरों ने कहा, तुम्हें बात करने के लिए और कुछ नहीं मिला, ऐसा क्यों कहा, बीवी तो गई। हाय रे मेरी परेशानी, क्या कर दिया मैंने, हाय हाय। वो हर समय परेशान रहता। एक दिन वो सड़क से जा रहा था, एक दोस्त से मुलाकात हुई। दोस्त ने पूछा, अरे तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, तुम इतने परेशान क्यों हो। उसने कहा, और क्या कहूँ यार, खूबसूरत बीवी पाकर भी खो दी। क्यों? मैंने अचानक न जाने क्या से क्या कह दिया और अब कहते हैं कि बीवी को तलाक हो गई है। उस व्यक्ति ने कहा, इस समय के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, तुम उनके पास जाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारी समस्या का कोई समाधान बता दें। वो व्यक्ति दिल में उम्मीद लिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गया। जाकर कहने लगा, हुजूर मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? हुजूर मैंने शादी की है, खूबसूरत पत्नी भी मिली है, अब मेरी पत्नी को तलाक हो गई है। क्यों? मैंने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम चांद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो तो तुम्हें तलाक है। अब गांव के हुजूरों से पूछा तो सबने कहा कि बीवी को तलाक हो गई है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपनी पत्नी के साथ घर बसाओ, तुम्हारी पत्नी को तलाक नहीं हुई है। वो व्यक्ति तो खुशी से मानो आसमान हाथ लग गया हो, घर चला गया, पत्नी से कह रहा है तुम्हें तलाक नहीं हुई है, हमारी गृहस्थी चलेगी। वे पति पत्नी फिर से साथ रहने लगे। समाज में ये बात फैल गई। अब समाज के लोग कहने लगे, इस आदमी को समाज से बाहर निकालो, इसे समाज से बाहर निकालो। समाज में कहावत है ना, तलाकशुदा बीवी के साथ घर बसाए तो उसे बाहर निकाल दो। अब लोग कहने लगे, चूंकि तुमने अपनी पत्नी को तलाक दी है, अब तुम्हें तलाकशुदा पत्नी के साथ हमारे समाज में नहीं रहने दिया जाएगा। वो बोला, मेरी पत्नी को तलाक नहीं हुई है। क्या तलाक नहीं हुई, किसने कहा तुमसे? मुझे सबसे बड़े हुजूर ने कहा है, इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा है कि तलाक नहीं हुई। गांव के वे सारे हुजूर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और कहा, हुजूर इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से ऐसा कहा था, इसलिए हमने कहा कि तलाक हो गई है, और आपने कहा है कि तलाक नहीं हुई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा है कि तलाक नहीं हुई, मैंने तो बस वही बात सुनाई है। तो अल्लाह पाक ने कहा है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में बनाया है। अल्लाह पाक ने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। सारी मखलूक में इंसान सबसे खूबसूरत है, और सारी मखलूक में चांद और सूरज भी तो हैं। अल्लाह पाक ने वहीं तो कह दिया है कि चांद सूरज से भी ज़्यादा खूबसूरत इंसान है। अब वो कहने लगे, ओह हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हाय, इसीलिए गहरे इल्म की ज़रूरत है। इसीलिए कहा गया है कि दीनी इल्म हासिल करना सब पर फ़र्ज़ है। इलाके में अनुभवी आलिम का होना ज़रूरी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने के सबसे बड़े अनुभवी व्यक्ति थे, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह पाक ने इतनी योग्यता दी थी कि वो कोई भी चीज़ देखकर बता सकते थे कि इससे क्या समझाना चाहा गया है। एक दिन एक औरत, एक सेब अंदर से सफ़ेद और ऊपर से लाल होता है, हल्का लाल। अब थोड़ा लाल थोड़ा सफ़ेद ऐसे सेब भी होते हैं। एक सेब के 2 टुकड़े करके एक प्लेट में रखकर हुजूर के पास भेज दिया। कुछ कहा नहीं। हुजूर के जो खादिम थे उन्होंने सेब ले जाकर हुजूर के सामने रख दिया। उन्होंने सोचा कि शायद हुजूर को नाश्ते के लिए दिया गया है। इमाम आज़म अबू हनीफा सेब की तरफ देख रहे हैं। सेब की तरफ देखकर बोले, जाओ उस औरत को ये सेब दे दो और कहना कि ये हैज़ है। ये क्या है? हैज़, मासिक धर्म। खादिम ने सेब उस लड़की को दे दिया। वो बात सुनकर वो लड़की सेब लेकर चली गई। खादिम ने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मैंने सोचा था कि हुजूर के खाने के लिए दिया है और हुजूर ने सेब लौटा दिया, और वो लड़की भी ये सुनकर कि ये हैज़ है लेकर चली गई।
आकर कहने लगे, हुजूर मुझे ना इधर की बात समझ आई ना उधर की, मैंने ये क्या मध्यस्थता की। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा, ये लड़की बहुत शर्म वाली है, शर्मीली है, उसे एक मसला जानना था। वो शर्म के मारे सवाल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने एक सेब काटकर मुझसे एक सवाल किया है। सेब के ज़रिए उसने एक सवाल किया है कि ये सेब जो कुछ लाल और कुछ सफ़ेद है, इस रंग का अगर किसी महिला को खून आए तो वो मासिक धर्म हैज़ होगा या नहीं, ये सवाल उसने किया है। इसलिए मैंने कहा हाँ ये हैज़ है, अगर इस रंग का खून आए तो ये हैज़ है। ये जवाब मैंने दिया है। किसके दिमाग में ये बात आएगी बताइए, किसके दिमाग में आएगी? इमाम आज़म अबू हनीफा कितने बड़े मुत्तकी थे, अल्लाह से डरने वाले थे। तकवा, अल्लाह का डर किस कदर था। 7 साल तक लगातार बकरे का गोश्त नहीं खाया। कूफा शहर में एक बकरी चोरी हो गई थी। उस बकरी को बहुत तलाशा गया लेकिन वो मिली नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा ने कसाई से पूछा, एक बकरी कितने दिन जीती है? कसाई ने कहा, एक बकरी ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल जी सकती है, उसके बाद मर जाती है। जिस दिन बकरी चोरी हुई थी उस दिन से 7 साल तक उन्होंने बकरे का गोश्त नहीं खाया कि अगर मैं बकरे का गोश्त खाऊं बाजार से खरीद कर और कहीं वो चोरी की बकरी का गोश्त हुआ तो, या चोर की बकरी का गोश्त मेरे पेट में चला जाएगा, इस डर से उन्होंने बकरे का गोश्त नहीं खाया। अल्लाह का डर किसे कहते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जितने बड़े इमाम थे उतने ही बड़े व्यापारी भी थे। कपड़े का व्यापार करते थे, होलसेल व्यापार। व्यापार क्या, हमारे देश जैसा छोटा मोटा व्यापार नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जो कपड़े का व्यापार था उसमें सिर्फ हिसाब किताब करने के लिए 300 मैनेजर थे। अगर 300 मैनेजर रखने पड़े तो व्यापार कितना बड़ा होगा। इतने बड़े इमाम मुसलमानों की समस्याओं का समाधान भी दे रहे हैं और इधर व्यापार भी चला रहे हैं। दुकानों पर जाकर खबर लेते थे, देखते थे कि सब ठीक है या नहीं। एक दुकान में एक कपड़ा था, उसमें एक छोटा सा छेद था। कर्मचारी से कह गए कि इस कपड़े में एक दाग है, छेद है, ये कपड़ा अगर कोई लेना चाहे तो दाम इतना कम लेना और दिखा देना कि इस कपड़े में छेद है। मन चाहे तो ले सकते हैं, लेंगे तो इतने रुपए कम होंगे। इमाम आज़म जब भी दुकान आते उस कपड़े को देखते देखते कि अभी भी है। एक दिन आए तो देखा कि कपड़ा नहीं है। वो कपड़ा कहाँ है? हुजूर वो बिक गया, बेच दिया। ग्राहक को बताया था कि कपड़े में छेद है। इन्ना लिल्लाहि, हुजूर मैं तो बताना ही भूल गया, मुझे याद नहीं रहा। इमाम आज़म कर्मचारी से कहने लगे, हाय तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे ख़त्म कर दिया। बताओ वो व्यक्ति कैसा था, उसका हुलिया कैसा था, दाढ़ी कैसी थी, सर कैसा था, चेहरा कैसा था, कपड़े कैसे थे, कितनी देर पहले लिया, ये सब पूछकर और जितने में बिका वो पैसे भी साथ लिए। अब वो घूम घूम कर उस चेहरे के आदमी को तलाश करने लगे। इमाम आज़म खुद घूम घूम कर उस आदमी को तलाश कर रहे हैं कि कपड़ा किसने खरीदा। अब कर्मचारी ने जो हुलिया बताया था, एक आदमी का चेहरा वैसे ही मिल रहा था। उसके पास गए, क्या आपने आज कूफा शहर की किसी दुकान से कपड़ा खरीदा है? हाँ खरीदा है। क्या कपड़ा साथ में है? ज़रा दिखाइए। उसने कपड़ा निकाला, देख रहे हैं कि वही कपड़ा है। तब कहने लगे, ये कपड़ा जो आपने लिया इसमें एक खराबी है, एक छेद है। मेरा कर्मचारी आपको ये बात बताना भूल गया था। अब अगर आप ये कपड़ा रखते हैं तो इतने पैसे आपको वापस मिलेंगे, और अगर कपड़ा नहीं लेना चाहते तो कपड़ा दे दीजिए और सारे पैसे वापस ले लीजिए। वह आदमी इमाम आज़म की तरफ देखे जा रहा है कि क्या ऐसे व्यक्ति भी दुनिया में अभी हैं? हम तो चाहते हैं कि छेद हो तो उसे थोड़ा अंदर की तरफ करके किसी तरह बेच दें, और फिर लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इमाम आज़म का तकवा। लेकिन उन्हीं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमारे देश में एक गिरोह पैदा हो गया है जो कहता है कि इमाम को मानना जायज़ नहीं है, इमाम को मानने की ज़रूरत नहीं है। वे कहते हैं कि वे अहले हदीस हैं। मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों को लक्ष्य करके कह रहा हूँ, शिक्षित भाइयों से कह रहा हूँ, अहले हदीस नाम का जो गिरोह अब है ये सबसे बड़ा फितनाबाज है। मुसलमानों के नौजवान समाज को बर्बाद कर रहा है, ईमान अकीदा बर्बाद कर रहा है। लेकिन कहते क्या हैं? बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ। बुखारी में आया है, मुस्लिम में आया है। आज हमारे नौजवान जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वे जब किसी थोड़े दीनदार के पास जाते हैं तो उन्हें पकड़ लेते हैं। ये देखो बुखारी शरीफ में ऐसा है। तब वे नौजवान भी सोचते हैं, ओह ठीक तो है, हदीस तो बुखारी शरीफ की है, तो हमारे हुजूर ये क्यों नहीं बताते? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बताइए, अगर उन्हें वैसी हदीस मिली है तो ये हदीस, आपके पास एक सोने का टुकड़ा है, ये सोना 21 कैरेट है या 22 कैरेट, ये खालिस है या मिलावटी,
ये जांचने के लिए कहाँ जाएंगे? किराने की दुकान पर, लकड़ी की दुकान पर या सोने की दुकान पर? सोने की दुकान पर जाकर जांचना होगा कि ये 21 कैरेट है या 22 कैरेट खालिस है या मिलावटी। वहाँ आप लकड़ी की दुकान पर ले जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। आपको एक हदीस मिली, अच्छी बात है। ये सही हदीस है या ज़ईफ़ हदीस है? हदीस किस दर्जे की है? ये सब कौन जानेगा? जो हदीस के विशेषज्ञ हैं, जो हदीस पर शोध करते हैं, जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से बुखारी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। वे बुखारी शरीफ नहीं समझते और ये लोग नेट पर घुस घुस कर बड़े बुखारी शरीफ के जानकार बन गए। बड़ा धोखा है। हक्कानी आलिमों से संबंध रखें, नहीं तो ये आपको गुमराह कर देंगे। आप रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जैसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वे सिर्फ 4 हदीस जानते थे, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कौन थे उनके बारे में हदीस में जिक्र है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ताबी थे। 5 सहाबा से उनकी मुलाकात हुई थी। इतनी बड़ी शख्सियत। खैर, जो बात मैं कह रहा था, हम असल में बंदर हैं। हम असल में बंदर हैं? नहीं, इंसान है। इंसान तो इंसानों को बंदर बनना अच्छा क्यों लगता है? अगर कोई किसी कौम को बर्बाद करना चाहता है तो उनकी 3 चीज़ों को बर्बाद करना होता है। जिस देश की 3 चीज़ें बर्बाद की जा सकेंगी, उस देश, उस कौम को बर्बाद करना बिल्कुल आसान है। नंबर 1, उनके विवाह बंधन को कमज़ोर कर देना होगा, विवाह बंधन को बर्बाद कर देना होगा। नंबर 2, उनकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर देना होगा। नंबर 3, उनकी संस्कृति को बर्बाद कर देना होगा। आज हमारे देश में विधर्मी, यहूदी और ईसाई इन 3 चीज़ों पर काम कर रहे हैं। विवाह बंधन को बर्बाद कर रहे हैं। अब तलाक पहले से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। हर एक पर लंबी चर्चा है, समय नहीं है, मेरा समय लगभग समाप्त हो रहा है। दूसरा, शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने पूरी तरह से हाथ डाल दिया है। जिस देश के 100 में से 92 लोग मुसलमान हैं, उस देश के शिक्षा पाठ्यक्रम की जड़ में विधर्मी बैठे हैं और नास्तिक लोग इस पर काम कर रहे हैं। अगर हमारी माननीय सरकार इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देती तो हमारे बच्चों का भविष्य, मुसलमानों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो माशाअल्लाह सुना है कि सरकार अब इस पर थोड़ा ध्यान दे रही है, नई जान शुरू की है और कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए उलेमाए किराम को भी साथ रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारा भविष्य अंधकार में है। शिक्षा। अच्छा बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, बच्चों को जो बांग्ला किताब पढ़ाई जाती है, आप सबके घर में बच्चों की बांग्ला किताब तो होगी। बच्चों को जो बांग्ला किताब पढ़ाई जाती है उसमें बीवी की कहानी, बीवी की कविता दी गई है। किसकी कविता? बीवी, पत्नी की। बीवी पर कई कविताएं। अच्छा, इन छोटे बच्चों को बीवी की कविताएं पढ़ाने का क्या मतलब है? वे बीवी क्या समझेंगे? क्लास 6-7 के इतिहास में क्या लिखा है? 2023 का क्लास 6-7 की बांग्ला किताब इतिहास देखिए आप, क्या है? विज्ञान में देखिए क्या है? हमारी आत्म पहचान। हम पुरुष हैं या महिला, ये असल में हमारी आत्म पहचान नहीं है। अगर कोई लड़का सोचे कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, तो वो लड़की है। अगर कोई लड़की सोचे कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ, तो वो लड़का है। सोच कर देखिए, ये सब पढ़कर बच्चे आस्तिक बनेंगे या नास्तिक? ये कैसी शिक्षा है? छोटे छोटे बच्चों को क्लास 8-9 की किताबों में सिखाया जा रहा है कि लड़का कैसे बड़ा होता है, लड़की कैसे बड़ी होती है, एक लड़की के बड़े होने के लक्षण क्या क्या हैं, उसके शरीर में कौन कौन सी जगहें कैसे बढ़ेंगी, एक नौजवान लड़का कैसे जवान होगा, उसके कौन कौन से अंग धीरे धीरे बढ़ेंगे और वो कैसे समझेगा कि वो पुरुष बन रहा है, बड़ा हो रहा है। लड़की कैसे समझेगी कि उसके कौन कौन से अंग कैसे बड़े हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, हमारे लड़के लड़कियों को बेहया बनाया जा रहा है। बेहया, हया शर्म खत्म की जा रही है और वैसे भी सह शिक्षा चली रही है जिससे सब बर्बाद हो रहा है। एक लड़का और लड़की जवान जवानी में अगर एक साथ अगल बगल बैठकर पढ़ें, आपने आग के पास घी का बर्तन रखा है, आग के पास घी का बर्तन, अब आप घी को उपदेश दें, ओ मत पिघलो, ओ मत पिघलो। हज़ारों उपदेश देने से भी काम होगा? आप पानी में उतर रहे हैं, पानी को उपदेश दे रहे हैं, ओ पानी मत भीगना, ओ पानी मत भीगना। पानी में उतरेंगे तो भीगेंगे ही। लड़के लड़कियां एक साथ चलेंगे तो उनके बीच अनैतिकता आएगी ही, अखलाक बर्बाद होंगे ही। वहाँ पर्दे का उपदेश देकर क्या होगा? और इसके बीच अगर ये सब पढ़ाई भी कराकर उन्हें बेहया बनाया जाए, हमारे यहाँ कहते हैं एक तो नंगी बुढ़िया ऊपर से ढोल बजाए। क्या हालत हो रही है, किस तरफ जा रहे हैं हम?
तो एक तो वैवाहिक संबंध बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा हमारे शिक्षा पाठ्यक्रम को बर्बाद कर रहे हैं, तीसरा हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। संस्कृति के नाम पर अपसंस्कृति, विधर्मियों की अपसंस्कृति को हम संस्कृति मानते हैं, उनकी असभ्यता को हम सभ्यता मानते हैं, उनके बुरे कल्चर को हम कल्चर मानते हैं। देखिए, अब हम बचपन से बच्चों को जिस तरह पाल रहे हैं, ये बच्चे दीनदार कैसे बनेंगे बताइए। दीनदार लोगों के घर में दाढ़ी है, टोपी है, नमाजी व्यक्ति हैं। ऐसे घरों में भी अब छोटे छोटे बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है। आपके यहाँ शायद नहीं होता होगा, होता है। बर्थडे मनाने का क्या मतलब है? बर्थडे मतलब जन्मदिन। मैं कहता हूँ जन्म दिवस। बच्चा इस साल पैदा हुआ, अगले साल फिर आएगा, इसी का बर्थडे। बताइए, जिस बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, तरीका क्या है? उस बच्चे के सिर पर एक ईसाई मार्का टोपी पहनाई जाती है, ऊंची वाली, ठीक। उसके लिए एक केक सजाया जाता है, और केक कितना बड़ा? बच्चे की उम्र जितनी, केक का वजन भी उतना। कुछ साल पहले हमारे देश के एक नेता ने अपना बर्थडे मनाया 69 किलो के केक के साथ। क्योंकि उनकी उम्र 69 साल शुरू हुई थी, इसलिए 69 किलो के केक से उन्होंने बर्थडे मनाया। केक सजाया जाता है, केक पर और भी बहुत कुछ, हैप्पी बर्थडे क्या क्या लिखा होता है। फिर वहाँ एक ताड़ के पेड़ जैसी मोमबत्ती जलाई जाती है, हाथ में एक छुरी ली जाती है, सब गोल होकर हैप्पी बर्थडे गाते हैं, और फिर एक झटके में क्या काटा जाता है? समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा बताइए, मैंने उसके जन्म के बाद हर साल उसका बर्थडे मनाया, ईसाई मार्का टोपी उसके सिर पर पहना दी। इस बच्चे की याददाश्त में मैं क्या डाल रहा हूँ? और भविष्य में मेरा ये बच्चा दीनदार कैसे बनेगा? कैसे बनेगा दीनदार? जन्मदिन के साथ केक काटने का क्या संबंध है? जन्मदिन के साथ फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाने का क्या संबंध है? समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाकर थोड़ा अंधेरा क्यों करते हैं? जिस दिन माँ के पेट से जन्म लिया था, वो कमरा थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता है, ज़्यादा रोशनी नहीं जलाई जाती, इसलिए मोमबत्ती बुझाकर उस अंधेरे कमरे को याद किया जाता है। और जन्म के समय शायद माँ को कई जगह थोड़ा कटा फटा होगा। क्या केक काटकर माँ के उस दर्द को याद किया जाता है? अगर मोमबत्ती बुझाकर अंधेरे कमरे को याद किया जाता है, और अगर केक काटकर माँ के दर्द को याद किया जाता है, तो इसका नाम बर्थडे ना होकर डिलीवरी डे होना चाहिए था, तब ये तर्क संगत होता। ओ मेरे भाइयों और दोस्तों, अब देखा जाता है कि दीनदार लोग भी। एक दिन एक जगह महफिल में गया, एक बूढ़ा आदमी, चेहरे पर दाढ़ी भी है, सिर पर टोपी भी है। घर में खाना खाने गया तो देखा कि एक तरफ कॉर्क शीट पर लिखा है हैप्पी बर्थडे। बाद में मैंने उस बूढ़े से पूछा, चाचा ये क्या है? कहने लगे, हुजूर कुछ दिन पहले मेरे पोते का बर्थडे था। मतलब बहुत खुश होकर मुझे बता रहे हैं। मैंने देखा कि वो बहुत आवेग से बात कर रहे हैं, तो मैंने उनकी बातें सुनी, बात खत्म करने दी। बहुत देर तक उन्होंने बात की, बर्थडे कैसे मनाया, कौन कौन आया, क्या हुआ, सब बता रहे हैं। बाद में मैंने उनसे कहा, देखिए ये बर्थडे आया कहाँ से? इस बर्थडे का मुसलमानों से क्या संबंध है? ये बर्थडे ईसाइयों से आया है। हम जिस रास्ते पर चलेंगे वो बच्चा दीनदार कैसे बनेगा? कैसे बनेगा दीनदार? जन्मदिन के साथ केक काटने का क्या संबंध है? जन्मदिन के साथ फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाने का क्या संबंध है? समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज समझ में आती है कि फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाकर थोड़ा अंधेरा क्यों करते हैं? जिस दिन माँ के पेट से जन्म लिया था, वो कमरा थोड़ा अंधेरा अंधेरा रहता है, ज्यादा रोशनी नहीं जलाई जाती, इसलिए मोमबत्ती बुझाकर उस अंधेरे कमरे को याद किया जाता है। और जन्म के समय शायद माँ को कई जगह थोड़ा कटापटा होगा। क्या केक काटकर माँ के उस दर्द को याद किया जाता है? अगर मोमबत्ती बुझाकर अंधेरे कमरे को याद किया जाता है, और अगर केक काटकर माँ के दर्द को याद किया जाता है, तो इसका नाम बर्थडे ना होकर डिलीवरी डे होना चाहिए था, तब ये तर्क संगत होता। ओ मेरे भाइयों और दोस्तों, अब देखा जाता है कि दीनदार लोग भी। एक दिन एक जगह महफिल में गया, एक बूढ़ा आदमी, चेहरे पर दाढ़ी भी है, सिर पर टोपी भी है। घर में खाना खाने गया तो देखा कि एक तरफ कॉर्क शीट पर लिखा है हैप्पी बर्थडे। बाद में मैंने उस बूढ़े से पूछा, चाचा ये क्या है? कहने लगे, हुजूर कुछ दिन पहले मेरे पोते का बर्थडे था। मतलब बहुत खुश होकर मुझे बता रहे हैं। मैंने देखा कि वो बहुत आवेग से बात कर रहे हैं, तो मैंने उनकी बातें सुनी, बात खत्म करने दी। बहुत देर तक उन्होंने बात की, बर्थडे कैसे मनाया, कौन कौन आया, क्या हुआ, सब बता रहे हैं। बाद में मैंने उनसे कहा, देखिए ये बर्थडे आया कहाँ से? इस बर्थडे का मुसलमानों से क्या संबंध है? ये बर्थडे ईसाइयों से आया है। हम जिस रास्ते पर चलेंगे वो बच्चा दीनदार कैसे बनेगा? इंशाअल्लाह भविष्य में हम में से कोई भी कभी अपने बेटे, बेटी, पोते, पोती का बर्थडे नहीं मनाएगा। ठीक, इंशाअल्लाह हमारे घर में हम कोई नहीं करेगा। कौन कौन राज़ी है? ज़रा हाथ उठाइए, अल्लाह हमें कबूल करे।